देखो, जिस तरीके से किसी भी गेम के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ स्किल्स की, जो हमें उस गेम के अंदर प्रोफेशनल बनाती है, हम उस गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल पाते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन भी एक तरीके का खेल है और इस खेल में अगर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलना है, तो हमें सीखनी पड़ती है लाइफ स्किल्स। आज मैं ऐसे ही 3 लाइफ स्किल्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो हमारे अंदर होना ही होना चाहिए। बात करते हैं नंबर 1 लाइफ स्किल की, अडैप्टेबिलिटी। देखो, हम एक ऐसे प्राणी हैं ना जो ये चाहते हैं कि हम जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहें, वहीं पर सेफ रहें। तो इसके कारण हम कुछ नई चीज़ जब फेस करते हैं तो हम वहाँ पर घबरा जाते हैं एंड हम वापस उसी जगह पर आने की कोशिश करते हैं जहां हम कंफर्टेबल होते हैं। सो अगर तुम्हारे अंदर एडेप्टेबिलिटी होगी तो तुम आसानी से उस जगह पर अपने आप को इवॉल्व कर पाओगे, उस जगह पे अपने आप को ढाल पाओगे। लेकिन चेंज एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ का तुरंत है, इसे बदला नहीं जा सकता। चेंज होना ही होना है किसी न किसी वे में। ना बात करते हैं सेकेंड लाइफ स्किल की, इमोशनल इंटेलिजेंस। नाम से ही पता लग रहा है कि इमोशनली रूप से इंटेलिजेंट। देखो, हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरा पर्सन उसी तरीके से सोचता है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। जिस तरीके से चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करती हैं उस तरीके से चीज़ें सामने वाले पर्सन को भी इफ़ेक्ट करती हैं। बट इन रियलिटी ना, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट कर रही है, दूसरे पर्सन को वो चीज़ उतना ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट नहीं करेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया जीत जाती है तो इंडिया वाले खुश हो जाएंगे, पाकिस्तान वाले सैड हो जाएंगे। तो घटना एक हुई, पर उसके कारण हुआ क्या कि दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्ट किया। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अगर इसको हम अपने डेली लाइफ के अंदर इंक्लूड करके देखें ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने वाले पर्सन के अंदर अलग इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और हमारे अंदर अलग इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो इस चीज़ को समझना कि सामने वाला पर्सन सोच क्या रहा है, सामने वाला पर्सन चीज़ों को फ़ील क्या कर रहा है, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना सामने वाले को। मतलब आप दूसरे के इमोशंस को भी समझते हो और आप अपने इमोशंस को भी समझते हो और इसके बेसिस पे शांत मन से डिसीजन लेते हो। इस स्किल को सीखने का एक सिंपल सा तरीका है ऑब्जर्वेशन। दूसरों को ऑब्जर्व करो कि दूसरे किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, मैं किस तरीके से एक्ट करता हूँ और दूसरा ये एक्ट करता है। तो ये दूसरा ये एक्ट करता है, दूसरा ये एक्ट क्यों करता है। ध्यान रखना, लेबल मत लगाना। ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है कि हम जजमेंट के अंदर लेबल लगा देते हैं और जब लेबल लग जाता है तो हम उस लेबल के हिसाब से फैक्ट ढूंढ कर लाते हैं, इस चीज को कंफर्म करते हैं कि ये लेबल जो मैंने लगाया है ये सत्य है। बट जो तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम हर एक चीज को क्वेश्चन करते हो। तो तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस बिल्ड करो अपने अंदर। बात करते हैं थर्ड लाइफ स्किल की, सेल्फ अवेयरनेस। एक बेटर डिसीजन लेने के लिए, लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट रहने के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ अवेयरनेस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।